गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्कॉलियोडॉन जो एनिमल अभी हम पढ़ रहे हैं उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र क्या होता है, यह हर जीव में होता है और इसका काम यह है कि भोजन जो हम जटिल और ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं उसको इस लायक बना देना ताकि वो अवशोषित हो सके, वो पोषक तत्वों में बदल जाए और अवशोषित होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाए और फिर हमें पोषण दे सके, जो भोजन का काम होता है, पोषण का काम होता है। तो डाइजेशन जो है वो एक्चुअली जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है, इसका दूसरा चरण है। तो इस जानवर में भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जैसे कि सारे दूसरे जो स्टैंडर्ड एनिमल जितने भी आप पढ़ते हो उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम आहार नाल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी एक आहार नाल है जिसकी शुरुआत जो है मुख गुहा से होगी और एनस में तो यहाँ नहीं, यहाँ एक्चुअली क्या है कि एक क्लोएका में टर्मिनेट होगी, एनस में नहीं होगी। ठीक है। माउथ के अंदर जो मुख गुहा है उसके अंदर काफी एक स्पेशियस बकल कैविटी होती है और उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो बकल कैविटी है, जो मुख गुहा है, उसका फ्लोर जो होता है वो फोल्ड हो जाता है और फोल्ड करके एक नॉन मस्कुलर और नॉन ग्रेनुलर, मतलब ऐसा जीव होता है जिसमें पेशी नहीं होती और उसमें हमारे जीव की तरह दाने दाने जैसी संरचना भी नहीं होती। तो ऐसा एक जीव का निर्माण होता है और ये एक्चुअली जो फ्लोर है बकल कैविटी का उसकी फोल्डिंग से बनती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो इस मुख गुहा में होता है काफी थिक होता है और रफ होता है क्योंकि उसमें डर्मल डेंटिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दांत जैसी डर्मिस से निकले हुए एक संरचना है, डर्मल डेरिवेटिव की एक दंत जैसी संरचना है, छोटी दंतिकाएं होती हैं जिसकी वजह से कि अंदर अगर आप हाथ फेरेंगे तो काफी रफ लगेगा। इसके अंदर जो दांत होते हैं वो आपने देखा था कि ऑब्लिकली प्लेस्ड थे, बैकवर्डली कर्व थे और दांत के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। इसके जो दांत होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट जैसे कि सारे दांत अगर एक समान हो, जैसे हमारे मुंह में भी दांत है तो वो 4 तरह के दांत हैं। आप सब जानते हो कि इंसाइजर है, कैनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर है। इसमें सारे दांत एक जैसे होते हैं, हमारी तरह हेट्रोडोंट नहीं होते। और पॉलीफायोडोंट, हमारे शरीर में जो दांत होता है, मनुष्यों में जो दांत होता है वो डायफायोडोंट है, मतलब ये 2 बार होता है। एक बार तो दूध के दांत होते हैं जो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है 5-7 साल की उम्र से टूटने शुरू हो जाते हैं और फिर सारे दांत रिप्लेस हो जाते हैं जो एडल्ट टीथ से। तो हमारे मनुष्यों में दांत 2 बार ओरिजिनेट होता है। यहाँ क्या होता है, दांत टूटते रहते हैं और नई दंतिकाएं बनती रहती हैं, नया दांत के सेट आते रहते हैं। इसका जो म्यूकस होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि मुख गुहा हमने देख ली, ये मुख गुहा है इसकी। और मुख गुहा का जो लोअर पार्ट है, जैसे इसको आप अगर मुख गुहा थोड़ी देर के लिए मान लें, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो अंदर की जो लाइनिंग होती है फेरिंग्स की, वो एंडोडर्म की बनी होती है और उसके लैटरल साइड में आप देखिए कि एक स्पाइरेकल होता है। यहाँ पे देखिए पिट ऑफ, इस पर छोटे 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 2 छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बाहर निकलने वाला एक छिद्र है और ये करीब करीब बाकी मछलियों में आगे विलुप्त हो जाता है। इसमें दोनों तरफ आप देखिए कि 5 ब्रैंकियल क्लेफ्ट भी हैं। इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी डर्मल डेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये आगे चल करके ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्ट ये ओसोफेगस का बना हुआ है। ठीक है। मुख गुहा तक तो इसका जो लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म का होता है, मुख गुहा से आगे मुख गुहा के अंदर तक की जो लाइनिंग, यहाँ तक की लाइनिंग एक्टोडर्म की होती है और बाकी इसके बाद एंडोडर्म की लाइनिंग अंदर होती है। इसके बाद देखिए कि इसका एसोफेगस है, ओसोफेगस का पार्ट। ओसोफेगस ये यहाँ पर देखिए कि एक ओसोफेजियल वाल्व है जिसके जरिए कि ये फेरिंग्स यहाँ पर ओसोफेगस से ओसोफेजियल वाल्व जो होता है वो स्टमक में खुलता है। यहाँ पर फेरिंग्स और ओसोफेगस के बीच में कोई वाल्व नहीं होता। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कोई वाल्व नहीं है और ये
नीचे जा करके नैरो डाउन होता है। इसे अब फेरिंग्स तो एक बड़ी कैविटी है जो धीरे धीरे इस कैविटी से ये नैरो डाउन हो गई और एक इसमें चलिए, इसके अंदर आप देखिए बहुत सारे अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बने हुए हैं। ये खासियत होती है और यहाँ ज्यादा पाचन वाचन की क्रिया होती नहीं है। फिर ओसोफेगस जो होता है वो लार्ज स्टमक में डायरेक्ट हो जाता है। जो स्टमक है या आमाशय इसका काफी पेशीयुक्त होता है। और अभी हम डायग्राम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये जे शेप में आ गया है। ठीक है, एक जे जैसा, जे जो अंग्रेजी का वर्ड होता है जे, उसके जैसी संरचना है। और ये जो स्टमक का जो लंबा वाला जो पार्ट है वो ओसोफेगस से जुड़ा होता है और जो छोटा वाला है वो इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। और अभी हमने देखा था कि ओसोफेगस जहाँ स्टमक से मिलता है वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, इसको ओसोफेजियल वाल्व कहते हैं। जो लॉन्ग एंटीरियर लिम जो होता है, ये अभी हम देखेंगे, ये सारी अभी हम डायग्राम देखेंगे तो देख लेंगे कार्डियक स्टमक क्या है और पाइलोरिक स्टमक क्या है। हमारे शरीर में ही स्टमक 3 पार्ट में बटा होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ सिर्फ कार्डियक और फंडिक होता है। और साथ ही साथ इस पाइलोरिक लिम जहाँ होता है, पाइलोरिक पार्ट जो स्टमक का होता है वहाँ ब्लाइंड सैक होता है, एक ऐसी नलिका निकलती है जो आगे से बंद होती है। स्टमक देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस इस वाल्व के जरिए स्टमक में आया ये। तो स्टमक देखिए आपको जे शेप बिल्कुल दिख रहा है ना। तो एक पार्ट स्टमक का ये है, दूसरा पार्ट स्टमक का ये है। जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक स्टमक कहेंगे। यहाँ पर एक ब्लाइंड सैक भी आपको दिख रहा है कार्डियक स्टमक में। और ये पायलर, जहां से ये पायलरिक स्टमक शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर वाल्व लगा हुआ है। फिर ये इसका पायलरिक स्फिंक्टर है जो आगे जाकर के एक बड़े थोड़ा सा एक चौड़े से चैम्बर में खुलता है, इसको हम बर्सा इनिशियाना कहते हैं। और ये फिर जाकर के क्या होता है कि इंटेस्टाइन में मिलता है। मतलब ओसोफेगस आया पहले स्टमक में, स्टमक के 2 पार्ट हैं, ये कार्डियक स्टमक है और ये पाइलोरिक स्टमक है। और फिर ये जाकर के इंटेस्टाइन में मिलता है। तो क्या लिखा हुआ है, स्टमक इज यू शेप्ड। अभी हमने जे शेप कहा था, तो जे कहिए यू कहिए, करीब करीब मतलब ऐसा है संरचना। तो प्रॉक्सिमल लिम्ब मतलब आगे वाला जो इसका भाग होता है वो कार्डियक स्टमक होता है, जो लंबा होता है और ज्यादा फैल सकता है। जो डिस्टल लिम्ब होता है छोटा होता है और नैरो संकरा होता है। और इसमें म्यूकस लाइनिंग होती है कार्डियक स्टमक में, जो अंदर की तरफ देखिए बहुत सारे लॉन्गिट्यूड फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबाई में फोल्डेड संरचना है ना। फोल्ड आप समझ रहे हैं कि जैसे ऊपर नीचे से लहरदार संरचना अंदर पाई जा रही है ये। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर वाल्व और आउटग्रोथ मैंने आपको ये बता दिया आपको। पाइलोरिक स्टमक की लाइनिंग इसके जैसी फोल्डेड नहीं होती, थोड़ी स्मूथ होती है। और वहां पर लॉन्ग सर्कुलर मसल्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जहां पर कि पाइलोरिक स्टमक इंटेस्टाइन से मिलता है, जस्ट बर्सा इनिशियाना से पहले, वहां पर एक पाइलोरिक वाल्व भी पाया जाता है। और यहाँ पर थिक वॉल्ड मस्कुलर चैम्बर एक और होता है पाइलोरिक स्टमक के अलावा, जिसको हम कहते हैं बर्सा इनिशियाना, ये हम बता चुके हैं आपको। फिर जो इनर लाइनिंग कार्डियक स्टमक, ये हम बता चुके हैं आपको कि ये फोल्डेड होती है। जो ये रिपीट है एक्चुअली, ये सारी बातें जो मैंने पहले बताई वो रिपीट हो रही है। और बर्सा इनिशियाना के बाद ये इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन जो होता है फिर जाकर रेक्टम में खुलता है, रेक्टम क्लोएका में खुलता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। तो इंटेस्टाइन में देखिए बर्सा इनिशियाना यहाँ पर था, कहाँ था, ये देखिए बर्सा इनिशियाना। इसके बाद ये पाइलोरिक वाल्व है। पाइलोरिक वाल्व के बाद क्या हुआ कि ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में आप देखिए कि अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन स्क्रॉल वाल्व कहा जाता है। स्क्रॉल वाल्व मतलब एक ऐसा वाल्व है जैसे करके घुमा हुआ है। इसका एक डायग्राम हम भी और देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्क्रॉल वाल्व है, ठीक है। तो स्क्रॉल वाल्व का ये टीएस बना हुआ है, ये लंबाई में स्क्रॉल वाल्व ऐसा नजर आता है। एंड दिस इज द इंटेस्टाइन दैट्स एंड्स इनटू द रेक्टम। यहाँ पर रेक्टम पाया जाता है। रेक्टम फिर जाकर के इस चैम्बर में खुलता है, इसको हम क्लोएका बोलते हैं। तो बर्सा इनिशियाना इज फॉलोड बाय द इंटेस्टाइन, जो कि इसका नैरो एंटीरियर पार्ट जो अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए एक बाइल डक्ट आ रहा है। जैसे किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ा होगा, चाहे खरगे का पढ़ा होगा या
किसी मैमल का पढ़ा होगा। तो ये बाइल डक्ट कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है, लीवर से आएगा। और ये यहाँ पर ये डक्ट खुल रहा है और बाइल डक्ट से जो जूस आते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये बाइल के साथ साथ जो है पेनक्रिएटिक डक्ट का भी सिक्रीशन यहाँ पर रिसीव होता है। म्यूकस लाइनिंग जो है ये आप देख रहे हैं कि ये स्क्रॉल वाल्व बना रहा है। स्क्रॉल वाल्व का काम क्या है? जैसे ही सीढ़ीदार ऐसे जो वाल्व है तो क्या होता है, खाना यूं करके स्क्रॉल वाल्व में ऐसे जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि खाना ज्यादा देर तक इंटेस्टाइन में रह सकता है, जिससे इसका प्रॉपर पाचन हो सके। और आप जानते हो कि जो खाना होता है उसके अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी कहाँ होती है? वो होती है इंटेस्टाइन में। तो इसका मतलब जितनी देर तक भोजन ठहरेगा वहां पर उतनी देर तक जो है पाचन और अवशोषण की क्रिया होती रहेगी। जैसे कि और ये अवशोषण सरफेस को बढ़ाने का भी काम करता है और भोजन को वहां पर रोकने का भी काम करता है फॉर अ सब्सटेंशियल स्पैन ऑफ टाइम। लास्ट पार्ट इसका रेक्टम कहलाता है, जो पीछे क्लोएका में खुलता है। और जहां क्लोएका खुल रही है वहां पर एक रेक्टल ग्लैंड की एक देखिए रेक्टल ग्लैंड है और इसकी एक ओपनिंग है यहाँ पर। ये रेक्टल ग्लैंड आपको दिख रहा है जिसकी ओपनिंग यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद देखिए कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर, एक जो मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। ये काफी बड़ा पीले रंग का एक ग्लैंड है जिसकी दो पालियां होती हैं और दोनों पालियां आगे जाकर के जुड़ी हुई होती हैं। दे लोब्स आर यूनाइटेड एंटीरियरली। और एक वी शेप गॉल ब्लैडर भी होता है। इसके एंटीरियर पार्ट राइट लोब में एक वी शेप गॉल ब्लैडर होता है। और बाइल डक्ट के जरिए की में क्या होता है, बहुत सारे स्मॉलर डक्ट आकर के बड़ा सा बाइल डक्ट बनाते हैं। और ये इंटेस्टाइन में जहां पर की स्क्रॉल वाल्व का की शुरुआत होती है वहां पर जाकर के कनेक्ट होता है, यानी बाइल सिक्रीशन सारा वहां जाता है। तो देखिए ये लीवर है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लीवर है, दोनों लोब हैं इसके। और ये देखिए ये इसका कार्डियक स्टमक है, ये पायलरिक स्टमक है। और इसके बीच में आपको एक और संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियास। ये ऑब्वियस ही बात है, डियोडिनम हमारे पाचन तंत्र में होता है, वहीं उसके बीच के फोल्ड में जैसे वहां पर पेनक्रियास पाया जाता है, तो यहाँ भी पेनक्रियास पाया जा रहा है। और इसके जरिए भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक रस का स्राव होगा जो पाचन की क्रिया में मदद करेंगे। तो पेनक्रियास भी एक पेल कॉम्पैक्ट इरेगुलर बॉडी है जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कार्डियक स्टमक और वेंट्रल लोब के साथ ही जुड़ा होता है। ये पायलरिक स्टमक के साथ भी अटैच होता है। और इसका जूस जो होता है इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो आता है, जहां पर बाइल डक्ट खुल रहा है उसके अपोजिट साइड में पेनक्रियाटिक डक्ट भी खुलता है। एक और रेक्टल ग्लैंड अभी हमने आपको दिखाया था। तो रेक्टल ग्लैंड का सिग्निफिकेंस ये है कि इसका क्या फंक्शन एक्चुअली ठीक पता नहीं है। इसमें कुछ क्यूबाइडल सेल्स होते हैं और ये माना ये जाता है कि लिम्फॉइड ऑर्गन है। हमारे शरीर में भी बहुत सारे लसिका ग्रंथियां और लसिका अंग होते हैं और इनका काम मुख्य रूप से क्या होता है कि ये शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि ये लिम्फाइड टिश्यू में होता है, वहाँ मैक्रोफेजेज वगैरह पाए जाते हैं जो किसी भी अवांछित बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे कणों को खा जाते हैं। तो ये लिम्फाइड टिश्यू है और ये जो है कुछ ऐसे फ्लूइड डिस्चार्ज करता है ल्यूमेन में, लेकिन इसका एक्चुअल रोल पता नहीं है। ठीक है। उसके बाद फूड एंड फीडिंग आप देख लीजिए कि ये कार्निवोरस होता है, यानी मांसाहारी है। ये क्रस्टेशिया के जानवरों को फीड करता है, एनिलिड को फीड करता है, छोटी मछलियों को खाता है और बहुत ज्यादा खाता है। ये वोरेशियस फीडर है। और जो शार्क के साथ सबसे खासियत यही है, ये शार्क के प्रजाति के जानवर हैं जो स्कॉलियोडॉन है। और ये भोजन, इनकी घ्राण क्षमता बड़ी तेज होती है। मतलब शार्क के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी समुद्र में तैर रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसको कोई कट लग गया, 2 ड्रॉप ब्लड भी निकल गया शरीर से बाहर, तो उस खून की जो महक है उस शार्क को करीब करीब 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाती है, 2 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाती है। तो दूसरा ये है कि इसमें माउथ इसका वेंट्रल होता है। ये हम कई बार रिपीट करके बता चुके हैं आपको कि ये जो कॉन्ट्रिक्सिस की मछलियां, इसका खासियत होता है कि माउथ इज वेंट्रल।
इसलिए इसको क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा टर्न करना पड़ता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। वैसे भी इसका मुंह बहुत ज्यादा खुलता है, इसका जो जॉ सस्पेंशन है हाई स्टाइलिक है, इसीलिए क्या होता है कि इसकी मुंह की ओपनिंग ज्यादा खुल सकती है। और ये मैंडिबुलर मसल्स के जरिए होता है कि ऊपर वाला हेड तो ठीक रहता है, नीचे वाला जो लोअर जो है काफी ज्यादा खुलता है। और उसमें जो बैकवर्डेड पीछे की तरफ मुड़े हुए जो इसके दांत हैं, इसकी वजह से ये होता है कि शिकार भाग नहीं पाता। स्कॉलियोडॉन जो है वो आप कार्निवोरस एनिमल है, तो कार्निवोर एनिमल में क्या होता है कि इनकी जो पाचन की क्रिया है ये अपेक्षाकृत जो शाकाहारी जीव है उससे आसान होती है, क्योंकि शाकाहारी जीव को उसका सेलुलोज पचाना पड़ता है, उसकी आहार नाल बड़ी होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा का पूरा चूंकि दांत इसका जो है वो चबाने के काम में नहीं आता है, सिर्फ शिकार को रोकने के काम में आता है, इसलिए सारा का सारा भोजन ये निगल लेता है। तो इसका मतलब बक्कल कैविटी में या फिर फेरिंग्स में या फिर ओसोफेगस में पाचन की कोई क्रिया नहीं होगी। मेन डाइजेशन इसका कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है स्टमक में, जहां पर कि पेप्सिन और HCl वगैरह निकलते हैं। फिर जो बाइल और पेनक्रिएटिक जूस हैं, जो बाइल डक्ट से कुछ स्राव आ रहा था और उसके अपोजिट में पेनक्रिएटिक डक्ट से कुछ स्राव आ रहा था, उसमें ट्रिप्सिनोजन और एमाइलोप्सिन या एमाइलेज एंजाइम होते हैं। तो एमाइलेज का काम है शर्करा को पचाना, ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम आपने सुना होगा। और लाइपेज का काम है वसा पर काम करना, यानी कि लिपिड पर काम करना। इसमें स्क्रॉल वाल्व का क्या फंक्शन है आपको बता चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे ख्याल से इतना पढ़ना पर्याप्त है। और इसको आप एक बार जो आपके कोटपाल की किताब है उसमें और एक बार आप पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।